Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Bhai. Today I will discuss thigh muscle that is the part of lower limb muscles lecture series. So सबसे पहले हम थाई की फेशियल कंपार्टमेंट की बात करें तो इंटरमस्कुलर सेप्टा ने थाई को 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज इंटीरियर कंपार्टमेंट, सेकेंड इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, थर्ड इज मीडियल कंपार्टमेंट. तो हम जो मसल्स पढ़ रहे होते हैं वो 3 कंपार्टमेंट की बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं. हमें इन कंपार्टमेंट का क्या फ़ायदा होता है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो थाई को फ्लेक्स करवाते हैं फीमर बोन पे, हिप जॉइंट पे. यानी हिप की जो फ्लेक्शन होती है, थाई की जो फ्लेक्शन होती है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट करवाते हैं. इसके साथ साथ जो नी की एक्सटेंशन है, जो हम लेग की एक्सटेंशन कहते हैं, उसमें हेल्पफुल रहते हैं. यानी कि अगर हम ओवरऑल इसके फंक्शन देखें तो हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो उसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं, वो थाई की एक्सटेंशन करवाते हैं और नी की फ्लेक्शन करवाते हैं. मीडियल कंपार्टमेंट की देखें तो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स अडक्शन ऑफ थाई करवा रहे होते हैं, यानी नियर टू द बॉडी लेके आ रहे होते हैं आपके थाई को. अब इसकी बेसिस पे इसकी इनोवेशन देखें तो इंटीरियर कंपार्टमेंट को फेमोरल नर्व सप्लाई करती है, L2, L3 एंड L4. मीडियल कंपार्टमेंट को ऑब्ट्यूरेटर नर्व L2, L3 एंड L4 और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को शाटिक नर्व दैट इज L4, L5, S1, S2, S3 फ्रॉम सैक्रल प्लेक्सस. तो आपके लिए एक चीज़ बहुत आसान होगी, एक तो इसके एक्शंस, दूसरा इसकी इनोवेशन. इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स की बात करें तो हमारे पास 5 to 6 मसल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला है सार्टोरियस, इलियाकस, सॉस मेजर, पेक्टिनियस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, देन आर्टिकुलरिस जेनो. सार्टोरियस की बात करें तो इसको हम लैटिन वर्ड से निकला हुआ है. लैटिन वर्ड में सार्टोरियस का जो मतलब होता है, सार्ट का मतलब होता है टेलर, और इस मसल का जो अगर हम फंक्शन देखें तो इस मसल का फंक्शन भी यही है कि जिस तरह टेलर सेटिंग पोजीशन में बैठते हैं, ये सेम इस मसल का एक्शन है. इसी वजह से हम इसको टेलर मसल भी कह रहे होते हैं. सुपरफिशियल मसल है, लॉन्ग है, नैरो है, थिन है, रिबन लाइक है मसल है, और जब नीचे की तरफ जाता है तो मीडियली जा रहा होता है, फ्रंट ऑफ थाई को क्रॉस करते हुए मीडियली जाता है और जाके नी पे इंसर्ट होता है. तो लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है, 2 जॉइंट को क्रॉस करता है, हिप और नी जॉइंट को. तो आपको जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है बॉडी का, सार्टोरियस है. ओरिजिन अगर हम देखें तो एंटीरियर सुपीरियर एरिक स्पाइन ऑफ हिप बोन पेल्विस, वहाँ से ओरिजिनेट होता है और वहाँ से ये नीचे की तरफ आता है, थाई के फ्रंट को क्रॉस करता है, मीडियल साइड पे जाता है. टीबिया का जो शाफ्ट का मीडियल सरफेस है उसके अपर पार्ट पे पेस एंसराइन पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है. नर्व सप्लाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फीमोरल नर्व L2 एंड L3. और जैसा कि मैंने आपको इसका फंक्शन बताया कि टेलर फंक्शन है इसका, आपके हिप जॉइंट को फ्लेक्स करवाता है, अबडक्शन करवाता है और लैटरली रोटेट करवा रहा होता है. और नी जॉइंट पे हम देखें तो फ्लेक्शन करवाता है और मीडियल रोटेशन करवा रहा होता है लेग की, यानी इंटरनल रोटेशन भी करवा रहा होता है. इसके अलावा फेमोरल ट्रायंगल का लैटरल मॉडल भी ये मसल बना रहा होता है. देन हम बात करते हैं इलियाकस एंड सॉस मेजर. इन दोनों मसल्स को हम एक साथ वो पढ़ते हैं क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस और कॉमनैलिटीज़ की बेसिस पे. इलियोसॉस मसल भी हम इसको कहते हैं. ये 2 मसल्स हैं जो फीमोरल ट्रायंगल के फ्लोर का लैटरल पार्ट बना रहे होते हैं. इन मसल्स को हम इलियक रीजन मसल्स भी कहते हैं और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी बना रहे होते हैं. इनमें कॉमन क्या है, ये दोनों जाके लेसर ट्रोकेंटर और फीमर पे इंसर्ट होते हैं. इन दोनों मसल्स को हम हिप जॉइंट के पावरफुल या चीफ फ्लेक्सर्स कहेंगे, यानी कि मेन जो आपके हिप जॉइंट को फ्लेक्स करवा रहे होते हैं ये दोनों मसल्स हैं. दोनों को सप्लाई स्पाइनल सेगमेंट्स L2, L3 नर्व रूट कर रही होती हैं. इसके अलावा सॉस मेजर को नर्व रूट की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं और इलियाकस को फेमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है. इन दोनों मसल्स का वॉकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जब आप सेटअप्स कर रहे होते हैं तो इसमें इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोनों मसल्स का. इलियाकस की ओरिजिन देखें, एज द मसल्स नेम शोज, इलियाकस एलिक फोसा ऑफ हिप बोन से ओरिजिनेट कर रहा होता है और सॉस मेजर के साथ ये लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे इंसर्ट हो रहा होता है. नर्व सप्लाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, दैट इज L2, L3 फेमोरल नर्व. एक्शन हम देखें, थाई को ट्रंक भी फ्लेक्स करवा रहा होता है.
अगर हमारा थाई फिक्स्ड है और उस फिक्स थाई पे ट्रंक को फ्लेक्स करवाना है, जैसे हम लेटे हुए हैं और लेट के हम सिटअप की तरफ आ रहे होते हैं, सिटिंग की तरफ आते हैं, तो उसमें इलियाकस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। देन हम सॉस मेजर मसल की बात करते हैं, तो जो 12th थॉरसिक वर्टिब्री है वहाँ से और फर्स्ट 4 नंबर वर्टिब्री L1, L2, L3, L4 ट्रांसवर्स प्रोसेस बॉडीज एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क से ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं और लेसर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट होते हैं ये मसल जाके इलियाकस के साथ। नर्व सप्लाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, दैट इज लंबर प्लेक्सस L1, L2 एंड L3। सेम जो इलियाकस का फंक्शन है वही इसी का फंक्शन है। जब भी आप सेटअप्स कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। इसके अलावा हमारे पेल्विस की मूवमेंट में और स्टेबलाइजेशन में ये दोनों मसल्स हेल्प कर रहे होते हैं, और अगर इन दोनों की यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्शन हो तो लैटरल फ्लेक्शन ऑफ नंबर वर्टिब्री होती है। देन हम पेक्टिनियस मसल की बात करते हैं, तो लैटिन वर्ड से निकलता है पेक्टिन। ये फ्लैट क्वाड्रेंगुलर मसल्स हैं, यानी इसके 4 कॉर्नर्स हैं। ये फ्रंट ऑफ थाई पे होता है, अपर और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। पेक्टिनियस की हम बात करें तो ये मोस्ट इंटीरियर अडक्टर ऑफ हिप है। ओरिजिन अगर हम इसके देखें तो सुपीरियर एमाई ऑफ प्यूबिस बोन है और इंसर्ट हो रहा होता है फीमर की शाफ्ट के लीनिया स्परा के अपर एंड पे। नर्व सप्लाई इसके फेमोरल नर्व है L2, L3। ये फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट में हेल्प करता है, साथ साथ अडक्शन ऑफ थाई करवा रहा होता है, यानी इसके 2 फंक्शन है, फ्लेक्शन एंड अडक्शन। इसके अलावा पेल्विस को बैलेंस प्रोवाइड करता है स्टैंडिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान। देन हम नेक्स्ट मसल की बात करें, दैट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल। इस मसल को बेसिकली 4 मसल्स पे ये कंसिस्ट होता है। नंबर 1 इज रेक्टस फेमोरस, सेकंड इज वास्टस लैटरलिस, थर्ड इज वास्टस मीडियालिस एंड फोर्थ वन इज वास्टस इंटरमीडियस। ये 4 मसल्स मिलकर क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल बनाते हैं। इन मसल्स ने पूरे इंटीरियर थाई को कवर किया होता है और ये सिर्फ मेन एंड ओनली एक्सटेंसर है नी जॉइंट के, यानी नी जॉइंट की एक्सटेंशन में हेल्पफुल रहते हैं। और जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो बकलिंग ऑफ नी से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेक्टस फेमोरस, फ्यूजिफॉर्म मसल है, सुपरफिशियल मसल्स है, बाइपिनेट है, क्वाड्रिसेप्स ग्रुप का मोस्ट सुपरफिशियल मसल है जो हिप जॉइंट को भी क्रॉस करता है और नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा होता है। इसके 2 हेड्स होते हैं, एक स्ट्रेट हेड होता है, दूसरा रिफ्लेक्टेड हेड होता है। स्ट्रेट हेड इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन ऑफ हिप बोन से आ रहा होता है और रिफ्लेक्टेड हेड इलियम बोन से एसिटाब्यूलम के ऊपर से आ रहा होता है। ये जितने भी क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन में कन्वर्ट होकर पटेला पे टेंडन में कन्वर्ट होते हैं। देन लिगामेंटम पटेली के जरिए टिबियल टिबिरोस्टी पे सब मसल एक साथ इंसर्ट हो रहे होते हैं। फेमोरल नर्व इसके नर्व सप्लाई और एक्शन देके हमारे जो थाई की फ्लेक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, यानी हिप जॉइंट को फ्लेक्स करना है उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, और साथ साथ ये नी की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन नी एक्सटेंसर्स हैं। आप जो किकिंग करते हैं ना फुटबॉल के दौरान, किकिंग वाली मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। देन वास्टस लैटरलिस मसल की बात करें तो एज द नेम शोज ये इंटीरियर थाई का लैटरल पार्ट बना रहा होता है, और ये लैटरल मसल है, लार्ज मसल है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का। ओरिजिन इसके देखें तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और लीनिया स्पेरा फीमर पे है। और इंसर्जन को जैसे मैंने आपको बताया कि सारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन में कन्वर्ट होते हैं पटेला पे, देन लिगामेंटम पटेली के जरिए टिबियल टिबिरोस्टी पे इंसर्ट हो रहे होते हैं। नर्व सप्लाई इज सेम, दैट इज फेमोरल नर्व। एक्शन भी सेम है कि नी जॉइंट की एक्सटेंशन करवाते हैं, साथ साथ नी जॉइंट में स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। देन जो था कि मीडियल साइड पे मसल होगा उसको वास्टस मीडियालिस है, और इन दोनों के लैटरलिस और मीडियालिस के बीच में इंटरमीडियस है। मीडियालिस को देखें तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, लीनिया स्पेरा एंड अपर एंड मीडियल साइड, यानी अब ये मीडियल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है क्वाड्रिसेप्स टेंडन के जरिए लिगामेंटम पटेली पे टिबियल टिबिरोस्टी पे। इसका भी सेम फंक्शन है, नी जॉइंट की एक्सटेंशन करवाना और पटेला को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना। नर्व सप्लाई इज सेम, दैट इज फेमोरल नर्व। अब जो वास्टस लैटरलिस और वास्टस मीडियालिस के बीच में होता है दैट मसल इज वास्टस इंटरमीडियस।
ये ओरिजिनेट हो रहा होता है फीमर की शाफ्ट के इंटीरियर लैटरल सरफेस पे, इंसर्ट कॉर्डिसेप्स टेंडन के जरिए पटेला पे, एंड देन लिगामेंटम पटेले के जरिए टिबियल टिबरोसिटी पे। नर्व सप्लाई इज सेम, दैट इज फेमोरल नर्व L2, L3, L4, और फंक्शन इसका है एक्सटेंशन नी जॉइंट की करवाना। बाकी बकलिंग में भी हेल्प आउट कर रहा होता है कि नी आप जब वॉक करते हैं तो बकलिंग से बचाता है। देन हमारे पास एक और मसल आता है जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट में, जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलरिस जेनो। ओरिजिन अगर हम इसकी देखें तो फीमर के शाफ्ट के इंटीरियर सरफेस से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है और ये इंसर्ट होता है सुप्रा पटेलर बर्सा पे, नी जॉइंट के वहाँ पे ये इंसर्ट होता है, या साइनोवियल मेम्ब्रेन पे भी हम कह सकते हैं। नर्व सप्लाई इसकी सेम है, डैट इज फेमोरल नर्व L2, L3, L4। एक्शन इसका हम देखें जैसा कि ये बर्सा पे इंसर्ट हो रहा होता है, तो जब भी आप नी की एक्सटेंशन करते हैं तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ पुल कर लेता है, जिसकी बेसिस पे डैमेज होने से ये बचा रहा होता है। तो ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा होता है ये मसल। अगर आपको मसल पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप मसल्स के इस तरह करके चार्ट बना लें और इसको बार बार रिवाइज करें तो आपके लिए पढ़ना ज़्यादा आसान होगा। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.